ठीक भाई, ट्राइंगल पढ़ना है तो देखो बेटा ट्राइंगल्स क्या होता है जनरली, है ना। ट्राइंगल्स इज ए क्लोज फिगर, है ना, फ्रॉम थ्री साइड, तीन साइड से मिलके बना हुआ क्लोज फिगर क्या कहलाता है बेटा, ट्राइंगल्स कहलाता है ना, है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तीन साइड कैसे क्लोज फिगर होते हैं। तो जैसे मैंने ये दो साइड को जोड़ दिया और इसी में तीसरी साइड को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये जो मुझे फिगर मिला ABC, ये तीनों साइड का क्लोज फिगर कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा, क्लोज फिगर, है ना, बंधा हुआ फिगर, है ना, बंद फिगर, है ना। तो ये देखो बंधा हुआ, देखो अंदर पैक है ना, पूरा तीनों साइड से पैक हो गया, है ना, तीन साइड से क्या हो गया, पैक हो गया भाई, पैक हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, क्लोज फिगर हो गया, है ना। तो अब ये इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल बोलने का रीज़न क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले देखना बेटा, ये जो साइड थी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेटरल। क्या बोल सकते हैं, लेटरल बोल सकते हैं ना। तो अब लेटरल तो इसको हम लोग ट्राई लेटरल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्राई लेटरल भी बोल सकते हैं। तो जब ये फिगर कंस्ट्रक्ट किया गया, जब ये फिगर क्या किया गया, मतलब थ्री साइड से एक इनक्लोज फिगर बनाया गया, है ना, जो हमको कुछ इस टाइप का मिला, है ना। तब हमने इसमें देखा कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, टोटल 9 पार्ट है। कितने पार्ट होते हैं, टोटल 9 पार्ट। अब बोले सर 9 पार्ट कैसे, अब बुक में तो 6 लिखा हुआ है, देख लेते हैं 6 कब बोलना है, 9 कब बोलना है, ये दोनों चीज़ में डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि केवल ट्राइंगल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है ट्राइंगल्स को क्रिएट करने में, तो देखो 3 साइड है, ठीक है कि नहीं, AB, AC और BC, ठीक है। फिर 3 एंगल है बेटा, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है ना। अब 3 कोंटे भी हैं इसके, पढ़े हो ना, कोंटे, वर्टेक्स, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, A, B और ये C क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। A, B और C क्या हो जाएगा बेटा, वर्टेक्स है। तो बेटा ऐसे करके हमने क्या देखा बेटा, 3 एंगल, 3 साइड, 6 हो गए और 3 क्या हो गए, वर्टेक्स। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 9 पार्ट। अब बुक्स में एक्चुअल क्या हुआ बेटा, देखो वर्टेक्स को अलग से क्यों नहीं काउंट किया गया, क्यों, क्योंकि ये वर्टेक्स हर एंगल में अपने अपने एंगल में क्या हो जा रहे हैं, काउंट हो जा रहे हैं, इसलिए फिर वर्टेक्स को काउंट नहीं किया गया। तो अब जो ट्राइंगल के पार्ट बने, है ना, वो केवल कितने बने, 6 पार्ट बने, है ना। तो ट्राइंगल हैविंग ओनली 6 पार्ट, और यही चीज़ बुक में लिखा रहता है। और वो 6 पार्ट कौन से बेटा, 3 साइड और 3 एंगल, ठीक है, समझ में आया। तो अब 3 एंगल के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या बोल दिया, ट्राइंगल, है ना। इस फिगर को हमने क्या बोल दिया बेटा, ट्राइंगल, है ना, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल फिगर, है ना। ये फिगर क्या कहलाएगा, ट्राइंगल फिगर, है ना। ये बाउंडेड फिगर का फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना। कम से कम 3 साइड चाहिए एक बाउंडेड फिगर बनाने के लिए, 2 साइड से आप बाउंडेड फिगर नहीं बना सकते। समझ में आया ना, क्लोज फिगर नहीं बना सकते, क्लोज फिगर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते आप 2 साइड से, कम 3 साइड चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, ये तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें, ठीक बेटा। तो अब पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं भैया, 3 एंगल और 3, ठीक है। तो अब ट्राइंगल्स को एंगल के अकॉर्डिंग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अलग नाम से पुकारा जाता है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ए इक्वल एंगल वाला ट्राइंगल, राइट एंगल वाला ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्राइंगल, है एक्यूट एंगल वाला ट्राइंगल, बहुत सारे ऐसे ट्राइंगल, है ना, बना सकते हैं अपन। साइड्स के अकॉर्डिंग भी बहुत सारा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं बेटा कि अकॉर्डिंग टू साइड, है ना, ट्राइंगल को हमने क्या बोला, किस टाइप से ट्राइंगल होते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइड। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग, है ना, टू साइड्स। अब बेटा साइड्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले ट्राइंगल, ठीक है ना, जिसकी हम, हाँ मतलब अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम लोग पहले नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल ले लेते हैं, है ना। तो अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसकी तीनों साइड ही इक्वल है। ये एक ट्राइंगल है ABC, 1 2 3। तो देखो AB, AC और BC, इनकी लेंथ जब आप मेजर करोगे तो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। समझ में आ गया, जब लेंथ आप इनकी मेजर करोगे तो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो अब बोलेंगे इसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं बेटा, EQUI LA
TERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल का सिंबल भी हमको कैसे बनाना है, आ गया समझ में? ठीक है। दूसरे केस में हमने क्या देखा बेटा कि जिसकी दो साइड इक्वल होगी, है ना? तो दो साइड इक्वल होगी तो मतलब देखो बेटा यहाँ पे देखो इस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमको क्या मिला था, AB इक्वल टू AC इक्वल्स टू BC, तीनों साइड क्या मिली थी, इक्वल। अब यहाँ AB और AC को मैं कोई भी दो साइड को आप इक्वल कर सकते हैं, वाली साइड इक्वल नहीं है। तो यदि किसी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? अच्छा आइसोस्केलेस ट्राइंगल बोलते, नहीं मैं तो स्केलेन पढ़ा। क्या पढ़ते हैं? आइसोस्केलेन। वाह, यू आर राइट, लॉक कर दो। कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है ना, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या केस होता है कि हमारे पास दो साइड क्या मिलेगी, इक्वल। कोई भी दो साइड, ना कोई भी दो साइड ही। मैंने AB और AC लिया है, आप AB और BC भी ले सकते थे, AC और BC भी ले सकते थे, लेकिन दो ही साइड को इक्वल लोगे, तीसरी साइड को फिर से डिफरेंट बना दोगे, ठीक है ना। तो ये वाला ट्राइंगल क्या कहलाएगा बेटा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। क्या है स्पेलिंग? ISOSCELES, आइसोस्केलेस। फिर क्या होता है? ट्राइंगल। मेरे को नहीं आता ना, ठीक। फिर थर्ड नंबर का क्या बेटा? स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड ही क्या होती है ना। तो हमने सबसे पहले इक्वल लिखा, फिर दो मतलब तीनों साइड को इक्वल बनाया, फिर दो साइड को इक्वल बनाया, एक साइड को क्या बनाया, अनइक्वल। अब पूरी की पूरी साइड को क्या कर देते हैं, अनइक्वल करते हैं, सप्पा के सप्पा, ठीक है। ये ऐसा कुछ, ये हो गई और ये हो गई। देखो तीनों साइड क्या हो गई बेटा, अनइक्वल। तो अब यहां पर AB इज नॉट इक्वल्स टू BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, तीनों एक दूसरे के बराबर कुछ भी कर डालो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन। क्या होती है स्पेलिंग? SC, अच्छा A आता है क्या? हाँ, ALENE, है ना, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू साइड हमने क्या डिसाइड किया, स्केलेन ट्राइंगल, है ना। अब बहुत छोटी छोटी बात है, अब हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल हमने ट्राइंगल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हम लोग आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स हम लोग ट्राइंगल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करें। तो बेटा सबसे पहला ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल ले लो, है ना, तो है ना, तो अभी नहीं, क्यूट वाली बात नहीं, अभी क्या करेंगे, है ना, नहीं तो बोले अक्यूट एंगल, है ना, ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो बेटा हम लोग सबसे पहले ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल पढ़ रहे हैं? तो देखो बेटा ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, अब उन तीन एंगल के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल्स को क्या किया, अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है, ध्यान देंगे, ठीक है ना, हमारा सबसे पहले पार्ट क्या आता है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जानबूझ के पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि तुमको एक्यूट एंगल ट्राइंगल का कंफ्यूजन दूर हो जाए। समझ लेना ट्राइंगल है भावनाओं में, ठीक है ना। आई एम नॉट अ पेंटर, आई एम ओनली, ठीक है ना। आओ चांड्री, ठीक, ओके। देखो इधर प्लेट क्यों करे, ठीक, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे देखो थीटा, जब एंगल, एक मिनट, जब एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से, तो देखो इसमें एक ही एंगल को हमने ऐसा माना है, सारे एंगल नहीं ले सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी ट्राइंगल में केवल ओनली वन एंगल, ठीक है ना, तो ओनली वन एंगल। तो बेटा जब एंगल थीटा है ना, मतलब कोई भी एक एंगल, तो यहाँ पर एंगल बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये एंगल कितना डिग्री का है, ये एंगल कितना डिग्री का, कितना डिग्री का, कितना डिग्री का, अबो 90 और क्या है बाकी क्या है, हाँ, फिर मतलब 90 से ज़्यादा 180 से कम, जब एक एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा
तो ये कौन सा एंगल ट्राइंगल होता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गया? फिर दूसरा केस क्या होता है बेटा? देखो ये हमारा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब दूसरा केस क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी। कितना हो गया? हाँ ठीक है ना, वो एक्चुअल रिकॉर्डिंग चल रही थी। हाँ ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो देखो बेटा, ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अब देखो ये वाले ट्राइंगल में मैंने क्या किया, एंगल बी को किसके इक्वल कर दिया बेटा? तो एंगल बी इज अ राइट एंगल। एंगल बी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एंगल बी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल बी राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? तो बेटा इसमें हमने एक एंगल को क्या किया, 90 डिग्री के, बाकी दो क्या है? अक्यूट है। क्या है? अक्यूट एंगल। अच्छा ठीक है, फिर वैसे ही तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब है ना, अब यहां पे देखो बेटा, आपने एक एंगल को क्या किया? ऑब्ट्यूज, बाकी दो एक्यूट है। कौन से बेटा? क्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? क्यूट एंगल। समझ में आया तुम्हारे टाइप के? ठीक है ना। तुम लोग दिखने के क्यूट हो बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी डरो तुम्हारे से बड़े वाले कोई नहीं यहाँ पे। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा तीसरा केस हमारे पास ये आता है कि अब मैं एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ए बी और सी, ठीक है। यहां पे देखना बेटा, ये वाला कौन सा एंगल है? यहां पे तीनों ही एंगल क्या होने चाहिए? अक्यूट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीनों एंगल क्या होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए। बराबर समझ में आया बेटा? तो देखो अब यहां पे कहने का मतलब मेजरमेंट क्या होगा बेटा? एंगल ए इज लेस देन 90, ठीक है। एंगल ए किससे लेस होना चाहिए? 90, और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। सेम यही केस एंगल बी के लिए भी होना चाहिए, और सेम यही केस एंगल सी के लिए भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब कहना चाहिए बेटा कि तीनों ही एंगल क्या होने चाहिए? आपके एक्यूट एंगल होने चाहिए। तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे और 0 से क्या होना चाहिए? बड़े। तभी आप उस ट्राइंगल को क्या बोलोगे? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलोगे बेटा? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया? देखो केसेस क्या है, ऑब्ट्यूज में एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा, है ना। तो देखो ऑब्ट्यूज में एक ऑब्ट्यूज है, बाकी एक्यूट। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल है, बाकी, और इसमें तीनों की तीनों ही क्या है? तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया ना? कौन सा ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ओके आगे देखें। अब बेटा इसी में एक्यूट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं इन तीनों एंगल को इक्वल कर दूं तो ये कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना। और वही कंस्ट्रक्ट वही होगा, है ना। बाद में अपन लोग इसका थ्योरम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो, है ना, कि इसके तीनों एंगल क्या हैं? इक्वल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, तो बाद में हमको पता लगेगा कि यदि तीन एंगल इक्वल है तो तीनों साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ऑटोमेटिक पता लगेगा। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन लोग, है ना, जब हम लोग आएंगे इसमें, ठीक है। अभी आगे के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो इसको हम लोग बोलते बेटा इक्वी एंगुलर, है ना, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, ठीक है ना। कौन सा ट्राइंगल है? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो बेटा ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ने देख लिया। एक है अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग, हमने 3 टाइप के ट्राइंगल पढ़े, ठीक है। और वही इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने एक दूसरे फॉर्म में क्या पढ़ा? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। समझ में आ गया, है ना। तो जनरली आप उसको इक्वी एंगुलर बोल सकते हैं, है ना,
ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? सच्ची? हाँ सही में? ओके चलो ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? ट्राइंगल्स के आगे के थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है? चलो अब एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ओके टाटा बाय बाय गुड नाइट, है ना। दूसरे लोग आ गए हैं, है ना, परेशान करने के लिए, सब दिख जाता है मेरे को।